जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी करें तो आपका जी के मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं कि मैं आपका जो क्लास लेकर आता हूं, ये पहले गाइस आपकी सुबह 8:30 पर इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद शाम को 7:30 इसके टॉपिक वाइज क्लास की गाइस जो मॉक टेस्ट है ये चलते हैं क्लासेस, ठीक है। और ये हमारी गाइस क्लास नंबर 3 है। गाइस मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने मिक्स क्लास स्टार्ट की थी और अब आपकी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, आप सभी जानते हैं। जो सुबह टॉपिक वाइज गाइस हम आपका कंप्लीट करते हैं, थ्योरी कंप्लीट करते हैं, वही गाइस आपका शाम को उसका मॉक टेस्ट होता है, शाम को 7:30 ठीक है। और 8 बजे आपका साइंस की क्लास चलती है, आप सभी जानते हैं। मैं टाइम टेबल बता देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे प्यारे भाई क्लास टाइम टेबल। जीके की जो गाइस टॉपिक वाइज क्लास चलती है सुबह 8:30 बजे, रीजनिंग की जो चलती है 10 बजे, मैथ को शाम 6 बजे, हिंदी जो है ये 7 बजे और जीके टेस्ट जो है ये 7:30 बजे। इसके अलावा साइंस टेस्ट जो है ये रात 8 बजे आपकी क्लासेस होती हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट और भी अलग कोई क्लास होगी तो गाइस वो किसी भी समय हो सकती है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर लेना ताकि तुरंत आपको सूचना मिल सके, ठीक है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी मैथ और रीजनिंग ये गाइस आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा कभी गाइस कमी हो जाती है ना, हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता। इसकी वजह से गाइस मैथ और रीजनिंग आपकी नहीं आ रही है। आप सभी जानते हैं कि इसमें टाइम भी बहुत लगता है क्लास को लेने में, तो गाइस इसीलिए आपकी अभी क्लास नहीं आ रही है। लेकिन बहुत जल्द गाइस 2-3 दिन के अंदर ये भी क्लास आपकी शुरू हो जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो अब आइए बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई हम क्वेश्चंस की तरफ। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट देना है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके क्वेश्चन लाए गए हैं ये सारे के सारे जो सुबह गाइस मैंने टॉपिक वाइज आपका कंप्लीट किया है वही से गाइस आपके क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन अपनी किस्मत हम खुद लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। और जो किस्मत के भरोसे बैठे हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, तो ना तो उनकी किस्मत में होगा और ना ही उन्हें मिलेगा। गाइस किस्मत में होता नहीं है, किस्मत में लाया जाता है, आप सभी जानते हैं। सो प्लीज़ सभी प्यारे भाई बहन पूरी जान के साथ लगे रहो। जब तक आप सभी का सिलेक्शन हो नहीं जाता है तब तक तो हम आपके लिए पूरी ताकत लगाते ही रहेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाई आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट आप सभी को आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो सकता उन्हें कहा जाता है। इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे कहा जाता है। गाइस से सारे मैंने आपको सुबह ही बता दिए हैं, आप सभी जानते हैं। देखो गाइस, जिस काल का कोई भी लिखित विवरण ना हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रागैतिहासिक काल। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर गाइस मैंने आंसर भी लिख दिया है ताकि आपको पीडीएफ में कोई भी दिक्कत ना हो, आप देख लीजिए, ठीक है। अगला आपके सामने है कि आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था, यानी कि डोमेस्टेड जो गाइस डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो सबसे पहले आदि मानव के द्वारा कौन सा पशु बनाया गया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे मैंने बता रखे हैं गाइस, आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आदिमानव ने गाइस सबसे पहले किसे अपना मतलब पालतू पशु बनाया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुत्ता को। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन बी कुत्ता को, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपके सामने कि आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव जो है ये किस काल में हुआ। ये सारे मैंने बता रखे हैं गाइस, अगर आपने पूरी थ्योरी देखी होगी तो आपको अच्छे से आंसर आ रहा होगा। आधुनिक होमोसेपियंस मानव यानी मॉडर्न होमोसेपियन ह्यूमंस का उद्भव जो है किस काल से हुआ मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च पुरापाषाण काल से। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मानव ने आग का प्रयोग यानी कि ह्यूमंस यूजिंग फायर किस काल में प्रारंभ किया, यानी कि सबसे पहले आग का प्रयोग जो है ये किस काल से प्रारंभ किया गया, या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट, फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई, ताम्र पाषाण सॉरी नव पाषाण काल कहा जाए या फिर उत्तर पाषाण काल बात कहा जाए, बात एक ही है, ठीक है। तो उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल से आग का प्रयोग होना शुरू किया गया मानव के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका।
अगला आपके सामने कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। इसका आंसर आप सब बताएंगे गाइस। ये आपका सारा का सारा प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, जो मैंने प्रागैतिहासिक काल आपका सुबह मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है। और इसके बाद जो आपकी दूसरी हिस्ट्री में टॉपिक होगी उससे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए गाइस, सिलेक्शन तो करवा कर ही रहेंगे। तो देखो, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, आपसे ये पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तांबा का। मेरे प्यारे भाई, तांबा का प्रयोग जो है किस काल से हुआ, तो ये ताम्रपाषाण काल से हुआ, ठीक है। ताम्रपाषाण काल में गाय से तांबा और पत्थर का साथ साथ प्रयोग होता था, इसीलिए उन्हें ताम्रपाषाण काल कहा जाने लगा। और तांबा का सबसे पहले मानव के द्वारा प्रयोग किया गया। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा गया है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा गया है मेरे प्यारे भाई, पाषाण संस्कृतियों को रखा गया है, यानी स्टोन को रखा गया है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन सी। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। मित्र, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दीजिए। सभी प्यारे भाई एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। लाइक तो गाइस अब बनता है, लाइक तो करना ही पड़ेगा आपको, लाइक जरूर कर देना, ये आप सभी की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है आपके सामने कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई फसल थी। इसका आंसर आप सब मित्र बता दो फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दो इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, मैं आपको बता दूं गाइस कि ये क्वेश्चन जो है, ये ऑप्शन जो है गाइस, ये आपको दो मिलेगा, जौ और गेहूं। अगर गाइस ये आपको ऑप्शन नंबर डी में ये लिखा रहे बी एंड सी दोनों, तब आप बताएंगे बी एंड सी दोनों। लेकिन अगर मुख्य रूप से कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो जौ। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, जौ, ठीक है। तो जौ यहाँ पर आपका सही होगा। हालांकि गाइस यहाँ पर होना चाहिए आपका ऑप्शन बी, और ये गेहूं कट करके जौ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। ये सारे मैंने गाइस कवर कर रखे हैं, आपने देखा होगा लगभग, नहीं देखे हैं तो देख लेना, ठीक है। देखो, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना, ये नवपाषाण काल में बना। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन सी। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है आपके सामने, कौन पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा उत्खनन किससे संबंधित हैं। हड़प्पा उत्खनन के खोजकर्ता संबंधित हैं। ये सभी गाइस आपसे पूछा गया है और लगभग सभी जानते भी होंगे, बता दो फटाफट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दयाराम साहनी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। फटाफट आंसर सभी प्यारे भाई बहन बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सारी मैंने बता रखी हैं, आपने देखा होगा भैया, नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिला करे और आप देख लिया करो। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो है मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है, आपसे ये पूछा गया है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। ये सारे मैंने बता रखे हैं, उसमें आदि कुछ इस प्रकार से लिख दिया था, मैंने आप सबको बताया था, इस प्रकार से लिखा था ना, टाइपिंग मिस्टेक मैंने आप सबको बताया था। अगला है कि हड़प्पा के स्थलों से कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो है ये कहाँ से प्राप्त हुई, बता दो फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मोहन जोदड़ो से। सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहन जोदड़ो से। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब अगला आपके सामने क्या कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। ध्यान देना, आपसे कह रहा है असत्य, इसमें कौन सा है, मतलब इसमें कौन सा कथन गलत है। आप गाइस यहाँ पर आप एक एक ऑप्शन को पढ़ो, उसके बाद आंसर दो। पहला ऑप्शन है कि कालीबंगा से जूते खेत का साक्ष्य मिला, सही, ये भी है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है, ये भी सही है। सुरकोतला से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, सुरकोतला से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, हाँ ये भी सही है।
सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई। ना भैया, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय तो अंकित मोहरें सबसे कम प्राप्त हुई नहीं। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन डी। तो कहने का मतलब है ऑप्शन डी ही यहाँ पर ये असत्य लिखा गया है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली। परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो से। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि मोहनजोदड़ो से, बिल्कुल करेक्ट होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है आपके सामने कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य जो है ये कहाँ से मिला। फटाफट आंसर दे, सभी प्यारे भाई बहन बता देंगे। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोथल से मिला। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका लोथल। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। सभी मित्र इसका आंसर जानते होंगे, फटाफट आंसर दे दीजिए, गलती कोई भी नहीं करेगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की पीडीएफ पहले आपको दिखा दें फिर बात करते हैं, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर। टेलीग्राम पर जाइए, एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आप जाकर के वहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ को देख सकते हैं। इसका आंसर आप सब दे दो, क्या हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में विशाल अस्नागार जो है कहाँ पर मिला। अन्नागार मेरे प्यारे भाई। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो में मिला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में। जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके सामने कौन सी जोड़ी असत्य है। यहाँ पर आप देखो गाइस, कौन सी जोड़ी असत्य है यानी गलत कौन सा है आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर गाइस नगर दिए गए हैं और यहाँ पर उनसे संबंधित तट दिए गए हैं। हड़प्पा जो ये सिंधु नदी के किनारे बसा है, मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के हैं, कालीबंगा घग्गर है और आलमगीरपुर हिंडन है। अब कहने का मतलब है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आप सबसे पहला ही ऑप्शन देखो हड़प्पा। हड़प्पा तो सिंधु नदी के किनारे बसा नहीं है, ये किस नदी के किनारे बसा है, तो ये है रावी नदी। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला है आपके सामने सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी है। गाइस बता दो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दे दीजिए। तो अब देखो सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच की जो गाइस सभ्यता उसे कहा जाता है सिंधु सभ्यता, इंडूस सिविलाइजेशन। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है किस सभ्यता से। फटाफट आंसर दे दो सभी प्यारे भाई बहन। देखो गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने गाइस आपका इतिहास के प्रमुख स्रोत और प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास के प्रमुख स्रोत और प्राग ऐतिहासिक काल को मैंने कवर किया है, ठीक है। और कल मैं आपका गाइस जो दूसरा टॉपिक होगा उसे कवर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है भैया ये गुप्त काल से माना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अभी गुप्त काल हो गया, मौर्य काल हो गया, और भी गाइस जितने भी काल है ना, हर एक काल का हम काल बना देने वाले हैं। मतलब गाइस हम हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे, हर एक टॉपिक का गाइस हम ऑपरेशन कर देंगे। बस आप निश्चिंत रहिए, आप पूरी जान के साथ लगे रहो, वर्दी तो आपको मिलेगी ही, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है भैया ये हो जाएगा आपका गुप्त काल। जो भी मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ऋग्वैदिक आर्य जो हैं ये किसकी पूजा करते थे। यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फटाफट आंसर दे दो सभी प्यारे भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर दे दीजिए। तो देखो ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, आपसे ये पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकृति की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा प्रकृति की। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि आर्य जो हैं ये भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बता दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। दे दो फटाफट, गलती मत करो।
तो अब देखो मेरे प्यारे भाई, आर्य सबसे पहले कहाँ बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, सप्त सिंधु प्रदेश। जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि आर्यों का मूल निवास स्थान था एशिया माइनर, उत्तरी प्रदेश, भूमध्य सागर तट, या फिर सप्त सिंधु प्रदेश। अब मेरे प्यारे भाई समझो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्यों का मूल निवास। एशिया माइनर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र, जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा, एशिया माइनर। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर जो सुबह आपके प्रागैतिहासिक काल को कवर किया उसका मैंने टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब मैं आप सबको यहाँ पर बता दूं कि अभी गाइस आपकी 8:30 बजे यहाँ पर, आप सॉरी 8 बजे, आपकी अभी 8 बजे गाइस आपकी 8 बजे साइंस की क्लास स्टार्ट होगी। और साइंस की क्लास में आज हम कवर करेंगे स्थिर वैद्युत की। आज साइंस की क्लास में हम स्थिर वैद्युतिकी को कवर करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है, ठीक है। और सारी क्लास की टाइम टेबल तो आपने देख ही ली होगी। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दो। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी मेरे प्यारे भाई? तो इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरु जी बाय सर पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर बता दें कि आप हर एक क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। थ्योरी क्लास देखने के बाद ही मॉक टेस्ट को सॉल्व किया करें। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।